Hello, good morning, good afternoon, good evening, and welcome you all in our YouTube channel. Students, as you all know that we were just doing our studies for KVS, NVS and other competitive exams where commerce is being asked. So, proceeding towards the same topic, today we are going to cover the part 1, that is business studies and management, and we will be discussing about this first unit of it. Then again we will be coming back to the part 2, that is of accountancy and financial management we will be covering. We have already covered about first unit of accounting. If all those students who have not yet watched the videos of our first unit of accounting, so please go and into our playlist you will be finding the first unit in which all the concepts of accounting from basics it has been started और वो पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ पर मिल जाएगा. ठीक है, तो आज हम अकाउंटिंग को नहीं बिजनेस स्टडीज़ को कवर अप करेंगे और उसमें जो हमारा है बिजनेस स्टडीज़ एंड मैनेजमेंट का जो यूनिट है उस जो हमें फर्स्ट यूनिट में कवर अप करना है, तो चलिए एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं. फर्स्ट वी हैव टू कवर द इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस. ठीक है, उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी हम समझेंगे कि उसका मूल उद्देश्य किसी भी बिजनेस को करने का क्या होता है. उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस को जानेंगे, उसको समझेंगे कि बिजनेस इंडस्ट्री और कॉमर्स के बीच में भी जानेंगे. और देन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिस्टिंक्टिव फीचर्स बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. आखिर बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उनको भी हम जानेंगे. देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चॉइस को पढ़ना है तब हम किस किस तरह से पढ़ सकते हैं. देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट लार्ज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो लार्ज स्केल होती हैं, स्मॉल स्केल होती हैं, उसका बेसिस क्या होता है, डीपली उसके बारे में भी पढ़ाई करेंगे. एंड असिस्टेंट बाय गवर्नमेंट टू स्मॉल स्केल सेक्टर. जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ रियायतें देती हैं, कुछ बढ़ावा देती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को आगे प्रमोट करने के लिए, उनको और आगे बढ़ाने के लिए. तो वो सारे कौन कौन से असिस्टेंस हैं, रिलैक्सेशंस हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानेंगे इस यूनिट में. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन आवर यूनिट. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट बिजनेस. एक्चुअली द वर्ड बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी विच मीन्स व्यस्तता या फिर बिजी रहना. ठीक है, कहते ना बहुत बिजी हैं. ठीक है, तो ये क्या है, बिजी से ही डिराइव्ड हुआ है वर्ड बिजनेस. It includes all occupation in which people are busy in earning income either by production. ये वो सारी व्यवसायों से डील करते हैं जिसमें लोग बिजी होते हैं. किस में बिजी होते हैं? प्रोडक्शन में. ठीक है, इनकम हमें जनरेट करनी है, हमें पैसे कमाने हैं और उसके लिए हम बिजी हैं, कुछ काम करते हैं. और कैसे काम करते हैं? प्रोडक्शन का कुछ चीज़ हम नया बनाते हैं एंड सेल, उसको बनाते हैं और उसको हम सेल कर देते हैं. ठीक है, यानी प्रोडक्शन किया और हमने सेल कर दिया. और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. एक्सचेंज क्या है? कई बार ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम चीज़ों को बनाएं और बेचें तभी वो बिजनेस है. कई बार होता है हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि कोरियर क्या है? वो एक सर्विस है. उसमें आपने कुछ चीज़ प्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ, टेलीग्राम है, ये सब एक सर्विस है जो लोगों को प्रोवाइड की जा रही है. ठीक है, तो उसमें क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स हो रहे हैं. किसी पर्सन ने या तो गुड्स बनाए, जैसे आप किसी शॉप पे जाते हैं एंड यू बाय एंड परचेज समथिंग, बट योर दैट शॉपकीपर इज नॉट प्रोड्यूसिंग दैट थिंग. वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. जो ऑलरेडी चीज़ें बनी हुई हैं वो अपने यहाँ लेके आते हैं और वो एक आपके बीच एक माध्यम बनते हैं ताकि वो जो चीज़ आपको रिक्वायरमेंट है आपकी वो फुलफिल कर सकें. फाइन, तो इसमें या तो वो इंसान जो प्रोडक्शन कर रहा है वो भी इंगेज है बिजनेस में, लेकिन जो पर्सन सेल कर रहा है वो भी इंगेज है, और जो पर्सन सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लोगों को
सामान पहुंचाने की, वो भी इंगेज है। तो सब लोग अपने अपने बिजनेस में इंगेज है। दैट इज ऑल अबाउट बिजनेस। द मोटिव इज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अदर पीपल। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम जो लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें। जैसे कि हमें पढ़ाने के लिए मार्कर चाहिए, तो हम मार्कर बनाने के लिए मैन्युफैक्चर नहीं करने गए थे, किसी ने हमारे इस नीड को फुलफिल करने के लिए मार्कर बनाया, ठीक है। किसी ने व्हाइट बोर्ड बनाया, मोबाइल है, ट्राइपॉड है, सो मेनी थिंग्स आर बीइंग देयर। सो व्हाट आर देयर? दीज थिंग्स आर बीइंग मेड अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल, सो दैट हम उनको क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम मीन्स द बिजनेस पर्सन, राइट। सो एज टू अर्न इनकम और प्रॉफिट। बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, लेकिन उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न इनकम और प्रॉफिट, फाइन। So we can say business is derived from the word busy, in which it includes occupation of people, in which the people are either busy in providing goods, either in production or exchange of goods and services, ठीक है। गुड्स भी हैं, सर्विसेज भी हैं, ये सब बिजनेस का भी काम है। जैसे ट्रांसपोर्ट क्या है? सर्विस है। सड़क बनी है, उसमें कोई चीज़ मैन्युफैक्चर थोड़ा नहीं हो रही है, लेकिन क्या है? सड़क बनी हुई है, तो वो क्या है? हमारे लिए एक सर्विस है, ठीक है। तो सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज, देयर मोटिव इज टू सेटिस्फाई, हमारे जो नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है, उनका फुलफिल करना, सेटिस्फाई द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द जनरल पब्लिक, और इन रिटर्न उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है पैसे कमाना, फाइन। चलिए अब एक नजर डालते हैं उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर उसकी विशेषताओं के ऊपर। सबसे पहले ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वो पैसे से डील करती है। हम कोई भी सामान जाते हैं, खरीदना है, देन वी गो टू द शॉप एंड परचेज दैट थिंग। तो वो क्या है? चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे चाहिए। कोई भी चीज़ है, प्रोडक्शन हुआ, सेल हुआ, चाहे वो गुड्स हुआ या सर्विस, जो हम सर्विसेज भी लेते हैं उसके लिए भी वो चार्ज होते हैं कि नहीं? जैसे कि रेस्टोरेंट है, ठीक, तो वो क्या है? खाना मुफ्त में तो है नहीं, उसके लिए भी हमें चार्ज पे करना पड़ता है, एक्स्ट्रा ही लगता है घर पे के खाने के कंपैरिजन में। तो ये क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी इन विच द मनी इज इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। जिसमें पैसे का लेन देन होता है, इसलिए इसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, या तो हम सामान को बनाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, या फिर बने बनाए सामान को उस जगह तक पहुंचाते हैं जिसको उसकी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोगों तक वो सामान को पहुंचाया जाता है, ठीक है। जैसे कि जूसेस हैं, हम अपने घर में ना जाने कितनी सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली उस कंपनी के पास तो जाते नहीं है सामान को खरीदने के लिए, हम किसके पास जाते हैं? शॉप्स के पास जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, दुकानों में जाके अपनी ज़रूरत के सामान को खरीद के लाते हैं। तो ये क्या है? या तो प्रोडक्शन किया या फिर लोगों को तक वो सर्विस प्रोवाइड करनी, वो सामान लोगों तक, ज़रूरत वाले लोगों तक पहुंचाने का हमने काम किया, या फिर सर्विस से, ठीक है। देन प्रॉफिट अर्निंग, ये सब काम हम कर रहे हैं, बट आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। देखिए, जब हम एम्प्लॉयमेंट रहते हैं, हमें रोजगार मिला हुआ है, हम कहीं किसी के अंडर काम कर रहे हैं, तब हमें क्या है? आई एम वर्किंग फॉर समबडी एंड इन रिटर्न आई एम गेटिंग माई मनी, फाइन, दैट इज नोन एज माई सैलरी। लेकिन जब हम बिजनेस की बात करते हैं, जब हम कोई भी काम करते हैं, तो इन रिटर्न हमें क्या मिलता है? उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के लिए हम काम को करते हैं, ठीक है। डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस, हम बिजनेस तभी कहलाते हैं जब हम कोई भी चीज़ गुड्स दे रहे हैं या सर्विसेज हैं, वो रेगुलर बेसिस पे हो। रेगुलर बेसिस पे इन द सेंस वो लगातार चले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सपोज हम कहीं गए थे, शॉपिंग के लिए गए थे, हमें बहुत अच्छा लगा सामान, हम 1-2 पीसेस ले आए और कल को हमारे फ्रेंड्स ने मांगा तो हमने उनको दे दिया और इन रिटर्न हमने पैसे ले लिए, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, नो, वी कैन नॉट से लाइक दैट। व्हाई? बिकॉज इट इज जस्ट वंस टाइम वी हैव गॉन ओवर देयर, बॉट समथिंग एंड वी हैव सोल्ड इट, इट वोंट बी नोन एज दैट वी आर डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस until unless that thing I am doing it on a continuous basis। हम लगातार उसी चीज़ को कर रहे हैं कि भाई हम सामान लेके आ रहे हैं,
उसको 2-4 रुपए जितने भी हम कमा सकते हैं उसके बेसिस पे एक्स्ट्रा चार्ज करके उसको बेच रहे हैं। फिर से हम जाते हैं सामान लेके आते हैं, फिर से हम लोगों से कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, हमें प्रॉफिट होता है और हम उसको बार बार करते रहते हैं, लगातार करते हैं, तभी उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है। ओनली देन इट विल बी कॉल्ड एज अ बिजनेस। फाइन, दैट्स इट। एलिमेंट ऑफ रिस्क कहते हैं कि भाई अगर हम ज़्यादा पैमाने पे काम करना चाहते हैं तो हर एक चीज जगह पर एलिमेंट ऑफ रिस्क इज बीइंग ऑलवेज नाउ इन्वॉल्व। लेट्स स्टडी अबाउट सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मतलब हम कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, तो उसका कोई मेन उद्देश्य क्या है उसको करने का, ठीक है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स वी कैन से। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, human objective and the national objective. So let's study one by one. The first one is economic objective. Economics मतलब जिसमें हमें पैसे से डील अप करते हैं, ठीक है। पहले है exploring new markets and creation of more customers. अगर हम इकोनॉमिक की बात करें, हमें पैसे ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने हैं, ठीक है, तो हम कैसे अर्न कर सकते हैं। हम एक सामान बना रहे हैं तो बहुत सारे, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि एक छोटी सी दुकान पे आप शैम्पू खरीदने जा रहे हैं, पाउच वाला भी, तो इतने सारी वैरायटीज़ उनके पास होती हैं कि आपको कौन सा चाहिए। तो अगर बिजनेस को सरवाइव करना है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए उनको सरवाइव करना है, तो उनको ये तो जानने की ज़रूरत है ना कि हम आखिर अपने कस्टमर्स को क्या चीज़ है जो सप्लाई करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने बिजनेस में हम सरवाइव कर सकें, ठीक है। जैसे अगर हम जॉनसन्स बेबी की बात करें, MDH मसालों की बात करें, ठीक है, ऐसे ना जाने कितने ब्रांड्स हैं जो 50 सालों से, उसके ऊपर भी सालों से वो है मार्केट में, और नए नए ना जाने कितनी कंपनियां आती जाती हैं। तो वो क्यों है, वो इतने सालों तक सरवाइव कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो खुद की क्वालिटी को मेंटेन किए हुए हैं, और जैसे हमारे पास नए कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली वो खुद को ढालते जा रहे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। जैसे कि अगर सपोज हमने एक छोटा सा एग्जांपल दें, हमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, हमने कंज्यूमर की डिमांड को मेंटेन करना है, उसको फुलफिल करना है कि जो कस्टमर चाह रहे हैं हम उसको सप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में फिलहाल हम इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू एन एग्जाम्पल कि अगर मान लीजिए हमने शैम्पू बनाया, ठीक है, तो एक शैम्पू है भाई, सबके बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो शैम्पूज बनाते हैं, पाउचेस में भी बना रहे हैं, 50 ml का है, 250 ml का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर हमने ये कहा भाई शैम्पू है, उसके साथ हम ट्रेंड अप भी निकाल देंगे, साथ ही साथ हम कंडीशनर भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट है, वाइटनिंग हेयर एंड दिस एंड सो मेनी थिंग्स आर बीन देयर, ठीक है। तो वो क्या है, एक हमने इनिशिएटिव एक्स्ट्रा लिया कि हमें शैम्पू करने के बाद कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे शैम्पू में ही वो कंडीशनर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने नहीं की। अब नई चीज़ करने के लिए हमने इसके लिए क्या किया है, क्रिएशन किया है, न्यू मार्केट है, नया मार्केट हम लेके आए कि भाई लोगों को लिए, और हम वो कस्टमर्स को भी अपने पास ले आए जो शैम्पू करने के बाद कंडीशनर की तलाश करते थे। लेकिन अब ये है कि भाई आप शैम्पू लगाइए, कंडीशनर को भूल जाइए, क्योंकि उस शैम्पू में ही आपका कंडीशनर भी है। तो हमने अपने जो कस्टमर्स थे उसको और एडिशन कर लिया। तो जब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं और एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर पाते हैं खुद को, वो सारी चीज़ें आती हैं। एक्सप्लोर करने खुद के मार्केट को, मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है कि हम लोगों की डिमांड को पता करें कि आखिर हमारे जो कस्टमर्स हैं वो चाहते क्या हैं, उनको किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है। पहले देखिए आजकल इतने सारे टीवी में एडवर्टीजमेंट आते हैं वुमेंस हॉर्लिक्स का, वुमेंस हेल्थ पे, कि बोन्स जो है 30+ के बाद कैल्शियम लूज करने लगती हैं, तो आप किस तरह से हेल्प करेंगे, फैमिली को लुक आफ्टर करना है, जॉब करनी है, सो मेनी थिंग्स आर बीइंग इन्वॉल्व। तो ये क्या है, लोगों को अवेयर करना लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, और फिर अपने उस चीज़ को जो हमने प्रोडक्ट बना रखा है उसको सेल करना, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, पहले लोगों को अवेयर बनाना कि भाई ये भी चीज़ है कि वुमेंस को भी हॉर्लिक्स की ज़रूरत है अब, कि पहले अब वो बच्चों तक ही था कि वो बच्चों की ग्रोथ एज है तब तक उनको ये पिलाइए वो पिलाइए एंड सो मेनी थिंग्स। लेकिन अब वुमेंस हेल्थ सप्लीमेंट, सो मेनी थिंग्स आर बीइंग अवेलेबल इन द मार्केट। सो हाउ दीज थिंग्स आर बीइंग अवेलेबल, बिकॉज द कस्टमर्स आर बीइंग मेड अवेयर अब कि भाई आपको इसकी भी ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्रिएशन हुआ, मोर कस्टमर्स हमारे पास आए,
और लोगों ने उसके बारे में जाना, ठीक है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, हम अपने बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। पहले मान लीजिए हम एक ही प्रोडक्ट में डीलअप करते थे, हम अपने और उसके विंग्स को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सपोज पहले हम सिर्फ शैम्पू बनाते थे और उसी में रहते, अब हमने बाथिंग सोप भी बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने बॉडी शैम्पू भी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो बाथिंग एलिमेंट्स थे, हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते थे, उसमें हम और एक्सपेंड कर रहे हैं लोगों की, कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। सो दे आर सो मेनी थिंग्स विच आर बीइंग इन्वॉल्व। मेकिंग इनोवेटिव एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम अपने गुड्स को देना है, सर्विस को देना है, हम किस तरह से उसको सर्विस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। देखिए आजकल का जो मार्केट है वो है सर्विस का मार्केट, ठीक है। इतना ज़्यादा कस्टमर्स पे कंपटीशन है और सबसे ज़्यादा इस चीज़ का बेनिफिट होता है कस्टमर्स के पास, बिकॉज इफ द कंपनीज वांट दैट दे शुड बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, दे आर रेडी टू प्रोवाइड सो मेनी थिंग्स टू देयर कस्टमर्स, ठीक है। जैसे कि अभी आप मोबाइल डाटास की ही ले लीजिए, मोबाइल के सर्विसेज ले लीजिए, दीज आर बिकमिंग so cheaper and convenient for the customers to buy upon, isn't it? Earlier पहले कॉल आती थी, इनकमिंग के भी पैसे कटते थे, लेकिन अब क्या है, फ्री डाटा and so many GBs, that so many things are being available and lower at lower rates also। ये सब क्या है कि हम अपने कस्टमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस भी प्रोवाइड करें कि भाई हमारा नेटवर्क अच्छा है, ये इतना हम पैकेज दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम अट्रैक्ट करके अपने कस्टमर्स के जो कह सकते हैं स्ट्रेंथ है उसको और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ ऐसे हुए जिसके बेसिस पे हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है वो फिल हो सकता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा समय तक सरवाइव करना चाहते हैं, बिजनेस में रहना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए अपने कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन जो है वो प्रोवाइड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो वो हम पे बार बार हमें उससे हमें प्रॉफिट जो है वो गेन होगा, ठीक है। देन द सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। हम सामान बना रहे हैं, बेच रहे हैं, खुद एक्सपैंड कर रहे हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं, किसके ज़रिए कर रहे हैं? ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं क्योंकि हम सोसाइटी में रहते हैं। तो सोसाइटी में ये हुआ प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम अपने सामान को बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो जिस भी हम सामान को बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, प्रोडक्शन अच्छा हो और हम अपने कस्टमर्स को चीज़ों को सही समय पर पहुंचा सकें। वी आर गोइंग टू प्रोवाइड देम गुड काइंड ऑफ सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है। गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस, ये ना हो कि भाई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए हमने प्राइजेस के जो गुड्स के जो प्राइजेस हैं वो ही आसमान पे चढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ ना हो, रीजनेबल प्राइस हो ताकि लोग उस चीज़ को खरीद भी सकें, ठीक है। देखिए अगर हम फॉरेन मार्केट की बात करते हैं तो फॉरेन मार्केट में जो हम लोग ये छोटे छोटे शैम्पूज आते हैं, पाउच आते हैं, छोटे मोटे कॉस्मेटिक्स आ रहे हैं, है ना, और टूथपेस्ट आ रहे हैं 5 रुपए का, 10 रुपए का पैकेट, ये सब फॉरेन मार्केट में नहीं बिकता है, ठीक है। लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में ये बहुत ही आसानी से बिक जाते हैं। क्यों बिकते हैं? ये कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट और नीड के हिसाब से चीज़ें बनाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन कस्टमर्स जो बहुत ज़्यादा मंथली चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है, डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए 5 रुपए का चीज़ खरीदना आसान है, टूथपेस्ट का छोटा पैक खरीदना आसान है, शैम्पू की बड़ी बॉटल नहीं खरीद पाएंगे तो 1-2 रुपए का पाउच से अपने बाल ज़रूर धुल लेंगे। तो ये सारी चीज़ें कस्टमर्स की नीड के हिसाब से बनाई जाती हैं। ये सारी फॉरेन मार्केट में चीज़ें नहीं बनती हैं, लेकिन इंडियन में बनाई जाती हैं और बेची भी जाती हैं। क्यों? क्योंकि नीड है, रिक्वायरमेंट है और उसको फुलफिल कर देती हैं बिजनेस। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड जनरल वेलफेयर फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, हम सोसाइटी का वेलफेयर करें, लोग जैसे कि चीज़ों को लोगों को सही ढंग पे पहुंचाना, ठीक है, सही स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को प्रोवाइड करना, बनाना, मेडिसिन है, सो मेनी थिंग्स आर बीइंग देयर, हम उसको सही ढंग से बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और अपने कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती हैं, ठीक है। ये हुआ हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। भाई हमें मानवता के नाते भी कोई काम करने होते हैं। इकोनॉमिक तो हमने भाई पैसे कमा लिया, सोसाइटी के लिए भी काम कर लिया, और मानवता के नाते भी कुछ काम होते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो हम अपने पॉकेट ही ना भरे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के थ्रू उनके भी हित के लिए काम करें, उनको सही
समय पर वेजेस दें, सैलरीज दें, रेम्यूनरेशन दें, उनको सेफ्टी का ख्याल रखें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनसे ज़्यादा वर्कलोड ना लिया जाए। तो इन सारी चीज़ों का हम जब ध्यान रखते हैं तो वो हमारा ह्यूमन या ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू ही अपनी कंपनी को रन कर पा रहे हैं। इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हमने खोल रखे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हर छोटा से छोटा व्यक्ति जो हमारी कंपनी में काम करता है वो हमारे लिए अहमियत रखता है। इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करें, उनको हम किस तरह से बेहतरीन ज़िंदगी दे सकते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लायबिलिटी है, ठीक है। देन वन इज़ नेशनल ऑब्जेक्टिव। भाई जब छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव पूरे होते जाएंगे तो नेशनल का उप्लिफ्टमेंट होना ही होना है। जैसे कि अगर हम एक छोटी सी कंपनी खोलते हैं, ना जाने कितने लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिल जाता है। छोटे से ईंट ढोने से, कंस्ट्रक्शन का साइट में काम करने से, डेली वेजेस पे काम करने से, सामान लेके आना है, ले जाना है, ना जाने कितने लोगों को रोज़गार जो है वो मुहैया होता है और हमारे अल्टीमेटली हमारे जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने जाना कि एक छोटी सी चीज़, एक छोटी सी कंपनी भी अगर खुलती है तो कितने लोगों को प्रॉफिट होता है। और लेकिन अगर कंपनी को चलाना है, ज़्यादा समय तक चलाना है और एक्सपेंशन करना है, तो उसे किसी भी तरह से अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपना ऑब्जेक्टिव तो फुलफिल करें, लेकिन उसके साथ ये सारे ऑब्जेक्टिव को जब वो फुलफिल करती है तो ये हो जाता है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसके लिए बिजनेस को स्टार्टअप किया है और जिसके लिए हमने बिजनेस को स्टैंड अप किया है, ठीक है। आई होप दिस मच मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल। सो वी विल बी मीटिंग सून ऑन अपकमिंग वीडियोज वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग।